एवरवर्ल्ड की दुनिया कुछ अजीब ही थी। यहाँ आसमान नीचे चलता था और जमीन पर बादल तैरते थे। ऊपर की तरफ बोतलें हवा में तैरती रहती जैसे वो गुब्बारे हों। हवा में बोट्स बिना पानी के बह रही थीं और उन्हीं के बीच एक ट्री हाउस से फिन उल्टा लटका हुआ था। उसका एक हाथ में कांटे था और दूसरे से वह अपनी वॉच ठीक कर रहा था। लेकिन तभी नीचे से उसकी दादी टिल्डा जोर से चिल्लाईं, फिन, अब बहुत हो गया, नीचे आजा बेटा, सूप ठंडा हो गया है, ज्यादा नौटंकी मत कर। लेकिन फिन का ध्यान दादी की बातों में नहीं था। उसका मन उस लकड़ी के फर्श पर था जहां एक पुरानी सी दरार में से हल्की सी चमक निकल रही थी। वो नीचे झुका और देखा एक बहुत पुराना कंपास छिपा हुआ था। पुराना जरूर था लेकिन उसमें जान थी। वह धीमे धीमे गुनगुना रहा था जैसे कोई राज बता रहा हो। फिन ने कंपास की सुई को देखा। वह घूमी और अचानक एक दिशा पर रुक गई, ईस्ट की ओर। वहां न पक्षी उड़ते थे, न नक्शे कुछ बताते थे और न ही बिल्लियां उस तरफ मुंह करती थीं। अजीब बात थी क्योंकि एवरवर्ल्ड में ईस्ट की तरफ कोई जाता ही नहीं था। फिन की आंखें चमक उठी। उसने कंपास के पीछे कुछ लिखा हुआ देखा, एक पुराना मंत्र, जो खोजेगा वही रास्ता पाएगा। बस यह पढ़ते ही उसके भीतर कुछ जाग गया। दिल जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल उसने ट्री हाउस से छलांग लगा दी, पूरे हीरो वाले अंदाज में। उसके पैर में जो मोजे थे वे खास थे, पैराशूट वाले। वो हवा में धीरे धीरे तैरता हुआ जमीन की ओर उतरा। धरती पर उतरते ही वह किसी हीरो जैसा लग रहा था, एक ऐसा हीरो जो किसी रहस्य के पीछे चल पड़ा हो। अचानक तेज हवा चली, पेड़ के पत्ते नाचने लगे और उसी नृत्य में बन गई एक घुमावदार लकीर जो सीधी ईस्ट की ओर जाती थी। दूर कहीं वाइल्डिंग वुड्स दिखाई दे रहे थे, काले, रहस्यमय और गरजते हुए। बिजली की चमक उनके चारों ओर जादू की लकीरें खींच रही थी। फिन ने कंपास को देखा, वो अब और भी तेज चमक रहा था। वो मुस्कुराया और धीमे से बोला, डिनर बाद में होगा, अभी तो मुझे जाना है। और वो दौड़ पड़ा बिना पीछे देखे, उस ओर जहां छुपे थे राज और जिए जाते थे सपने।